शराब के नशे में धुत युवाओं के झुंड, रोड पर स्टंट करते हुए युवा। कमोबेश पूरे देश में 31 दिसंबर की रात को यही हाल होता है। इन्हें डांटा, समझाया और धमकाया तो जाता है, लेकिन एक चीज, एक पीड़ा जरूर कहीं अंतर्मन को झिझोड़ रही है। क्या यह नौ का स्वागत है? क्या यह आने वाले प्रकाश का अभिनंदन है? क्या यह कल की चुनौती से संघर्ष का संकल्प है? क्या यही हमारी आकांक्षाओं, उत्कंठाओं का प्रारूप है? यदि यही है तो फिर हमारे इन युवाओं के भरोसे पर अपने उज्जवल कल को नहीं संभाल सकते। नमस्कार बंधुओं, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आपका स्वागत, बंदन और अभिनंदन करता हूं मैं देशी ग्लोबल टॉक्स के इस अंक में। दोस्तों, नया साल आ चुका है। 2025 में हम सब प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हर नए साल के साथ एक बहस अक्सर हमें सुनने को मिलती है कि ये हमारा नववर्ष नहीं है। तो क्या है हमारा नववर्ष और क्या है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नववर्ष, इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली जो अभी कैलेंडर हम यूज करते हैं, ये 1752 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार लाया गया और 1858 ईस्वी में इसे पूरे भारत पर लागू किया गया, जिसका शुरू में तो विरोध हुआ, लेकिन आज ये हमारी जीवन का हिस्सा बन चुका है। आज हमारे सभी कामकाज, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे वो कोई भी सरकारी स्कीम हो, योजना हो, यहाँ तक कि चुनाव, सारी चीज़ें हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही करते हैं। लेकिन आज भी भारत में जो हमारे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे वैवाहिक कार्यक्रम हो गया, श्राद्ध कर्म हो गया, इसके अलावा हम जो भी अनुष्ठान करते हैं, चाहे कोई यज्ञ करें, यज्ञोपवीत करें, हर एक कार्यक्रम में हम आज भी पंचांग का सहारा लेते हैं। आज भी अपने उसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं जिसे हमारे पूर्वज मानते आ रहे थे। इसकी एक लंबी श्रृंखला है, इस पे बहस होती रहती है कि हमें ये नववर्ष मनाया जाना चाहिए कि नहीं। तो इस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि हम इस समाज में, वर्तमान परिदृश्य में, इस चीज़ को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये कैलेंडर हमारे जीवन का हिस्सा है और इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, सेलिब्रेशन के तरीकों पर कुछ बहस जरूर हो सकती है, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। आजकल के युवाओं से आपने अक्सर सुना होगा कि न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट ही तो कर रहे हैं। शराब के नशे में धुत युवाओं के झुंड, रोड पर स्टंट करते हुए युवा, हॉस्टलों में रह रहे देश के दूरस्थ क्षेत्रों, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न अंचलों से आकर रह रहे वो युवा विद्यार्थी, जिनके माता पिता अपनी आंखों में न जाने कितने सपने पाले बैठे हैं अपना पसीना बहाते हुए। इन्हें क्या पता कि अधेड़ हो चुकी हड्डियां कैसे घिस घिस कर अपने लिए नहीं, इनके लिए मर खप कर फीस और रोटी जुटाती हैं, और ये पार्टी सेलिब्रेशन के नाम पर उन रुपयों को बियर और रम में डुबोकर धुएं में उड़ा रहे हैं। कमोबेश पूरे देश में 31 दिसंबर की रात को यही हाल होता है। इन्हें डांटा, समझाया और धमकाया तो जाता है, लेकिन एक चीज, एक पीड़ा जरूर कहीं अंतर्मन को झिझोड़ रही है। क्या यह नौ का स्वागत है? क्या यह आने वाले प्रकाश का अभिनंदन है? क्या यह कल की चुनौती से संघर्ष का संकल्प है? क्या यही हमारी आकांक्षाओं, उत्कंठाओं का प्रारूप है? यदि यही है तो फिर हमारे इन युवाओं के भरोसे पर अपने उज्जवल कल को नहीं संभाल सकते। वो युवा शक्ति ये तो नहीं है, वो युवा शक्ति जो देश की कर्णधार है, आज भी सारे आडंबरों से दूर कल की कठिन तपस्या में तल्लीन है, वो ये युवा पीढ़ी तो नहीं है। अनुरोध उन माता पिताओं से भी है जिन्होंने अपने बच्चों को अपने से दूर कर विश्वास की बड़ी गठरी बात कर रखी हुई है। उसे कभी कभी टटोल कर अपने वक्त की धूप भी दिखाते रहें, ताकि आपका विश्वास सीलन से गल ना जाए। हम यह नहीं कहते कि आप इस बेला में प्रवचन सुने, सत्संग करें या फिर कुंठित हों, लेकिन ऐसा भी ना करें जो आपके साथ आपके बड़ों को भी शर्मिंदा करे। छत पर बियर और रम की बोतलें खाली करना आपके लिए आवश्यक हो सकता है तो करिए, लेकिन उन्हें किसी पड़ोसी के आंगन में फेंकने की हिमाकत करेंगे तो हिकारत के ही पात्र कहे जाएंगे। आपके अपने त्योहार हैं, आपके अपने सेलिब्रेशन का तरीका है, आपकी एक संस्कृति है, आपकी एक परंपरा है। अपने सेलिब्रेशन को अपने परंपरागत तरीके से करें, अपने त्योहारों को अपने तरीके से मनाएं, अपने कल्चर में मनाएं, तो ही बेहतर होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो उन सभी युवाओं तक पहुंचेगा जो आजकल पाश्चात्य संस्कृति के आकंठ में डूबे हुए हैं।
गलती यहाँ पे नहीं होती कि हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं, गलती ये होती है कि जब हम सेलिब्रेशन का तरीका भी पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार करते हैं, जब हम अंधाधुंध किसी संस्कृति और कल्चर को फॉलो करते हैं, तब हमारी समृद्ध संस्कृति और सभ्यता में एक विकृति उत्पन्न हो जाती है, समाज में विकृति उत्पन्न हो जाती है, जो कहीं से भी हमारे हित में नहीं होती। तो चाहे नया साल मनाइए, चाहे क्रिसमस मनाइए, चाहे दुनिया का कोई भी सेलिब्रेशन आप सेलिब्रेट करें, इतना ध्यान रखें कि आप अपनी परंपराओं और अपनी जड़ों से जुड़े रहें, तभी आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं, तभी आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अन्यथा किसी को फॉलो करने वाले हमेशा पीछे ही रहते हैं, जिनको फॉलो करते हैं वो हमेशा आपसे 2 कदम आगे ही रहते हैं। तो ध्यान रखें इन बातों का। अभी के लिए इतना ही। देशी ग्लोबल टॉक्स पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आपके स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद।